हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 के ज्योग्राफी के जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि प्रत्येक वर्ष जैक द्वारा एग्जाम से पहले मॉडल प्रश्न पत्र जारी करता है और यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू देखने को मिलता है। तो 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इनके पहले भी इस वर्ष भी जैक द्वारा मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। तो आज हम लोग जो ज्योग्राफी है उनके प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देर करते हुए प्रश्न को देखते हैं। इसके पहले अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025-26 है ना। चलिए, क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी, फुल मार्क्स 70 रहने वाला है और टाइम 3 वर्ष। तो आज हम लोग जो है ग्रुप ए के यानी सेक्शन ए के जो है 25 MCQ क्वेश्चन है उनको हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसका सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे यानी कि जो प्रश्न है आप लोग को, ठीक है, 4 खंडों में खंड ए, खंड बी, खंड सी और खंड डी में पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 48 रहेगा, यानी 48 रहेगा। ठीक है, खंड ए में जो है टोटल 25 प्रश्न रहेंगे, जो कि सभी MCQ रहेगा, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक सही विकल्प का चयन करना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक का होगा। यानी कहने का अर्थ है कि 1 से लेकर के 25 तक जो प्रश्न है, ठीक है, वो सारे के सारे MCQ प्रश्न है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक प्रश्न जो है 1-1 अंक का है, जबकि जो 26 से 34 तक है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, यानी कि अति लघुत्तरीय है, जो आपको 2 मार्क्स देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो 26 से 34 है, ठीक है, जो 26 से 34 है ये तो हमने शायद बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है 35 से 42, ये शॉर्ट आंसर टाइप है। ठीक है, इनमें किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि 3 अंक का रहेगा। नेक्स्ट आपको जो रहेगा 43 से लेकर के 48 तक है, वो लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा। ठीक है, इनमें से किन्हीं आंसर यानी 4 ऑफ दिस क्वेश्चंस ईच क्वेश्चंस 5 मार्क्स, यानी जो है इनमें से किन्हीं आंसर यानी 4, यानी कि 4 प्रश्नों का आपको आंसर देना है, जो कि 5-5 अंक का रहेगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है? आर्द्रियों का वृत्तांत, पुराने मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानों के नमूने और प्राचीन महाकाव्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा से चट्टानों के नमूने। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? यानी किस देश की जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है? चीन, भारत, सिंगापुर, इंडोनेशिया। देखिए, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ जनसंख्या घनत्व की बात हो रही, ना कि जनसंख्या की। अगर जनसंख्या आपसे पूछा जाता तो बेहिचक आप लोग बोलते सर चीन है। ठीक है, यानी चीन जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या उसी का है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर चीन है, सेकंड में आपका भारत है। लेकिन अगर वर्तमान की बात करेंगे तो भारत पहला स्थान पर आ गया है और चीन सेकंड स्थान में। लेकिन अभी जनगणना नहीं हुई, 2011 की जनगणना चल रही है, 2011 की जनगणना। इसलिए अभी जब भी पूछे आपसे कि किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है तो बेहिचक आप लोग चीन बोलोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला है कि घनत्व सबसे अधिक किस में है, तो सिंगापुर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। बहुत से बच्चे क्या है कि चीन एकदम देखेगा और चीन को मार करके आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? यानी किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि जो है वो सबसे अधिक है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में जो है जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे
किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? सॉरी, यहाँ तो एशिया हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया, ना कि अफ्रीका। ठीक है, ये गलत है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया, यानी एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या वृद्धि है वो सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, आकार में स्थिरता, गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन, गुणवत्ता में साधारण परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होना चाहिए गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग रहा? यानी निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग रहा? रूस, डेनमार्क, भारत और नीदरलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा डेनमार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहे हैं अमेरिका का रस्टी बाउल किस केंद्र को कहा जाता है? यानी जो अमेरिका का रस्टी बाउल है वो किस केंद्र को कहा जाता है? पीटर्सबर्ग, शिकागो, गेरी और बफेलो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पीटर्सबर्ग। 7 में कह रहा है आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो समानता वाले स्थानों को जोड़ती है। ठीक है, यानी आइसोक्रोन क्या है? वे रेखाएं हैं जो समानता वाले स्थानों को जोड़ती है। किलोमीटर दूरी, समय दूरी, लागत दूरी और लाभ दूरी। तो प्यारे बच्चों आपका यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समय दूरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलती है? यानी जो ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रेलवे है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? पर्थ से सिडनी, डार्विन से मेलबर्न, ब्रिस्बेन से एडिलेड और सिडनी से कालगुर्गी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर पर्थ से सिडनी, डार्विन से, ये पर्थ से सिडनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है? देखिए जो स्वेज नहर है वो किन समुद्रों को जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, काला सागर को भूमध्य सागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से और बाल्टिक सागर को व्हाइट सागर से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसे कि आपको पता है कि स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 कह रहा है किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ठीक है, यानी किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। लेकिन ऐसे आपसे पूछा जाए कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाता यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिहार जो है उसका साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक, तो बिहार एकदम बेहिचक मारोगे। नेक्स्ट, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? देखिए लिंगानुपात जो है वो केरल का सबसे अधिक है और साक्षरता दर भी सबसे अधिक वहीं का है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा केरल। एक महानगर की जनसंख्या कितनी होती है? देखिए एक जो महानगर होती है उनकी जनसंख्या कितनी होती है? 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख और 100 लाख। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 लाख। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियाँ सड़कों, नदियों या नहरों के किनारे विकसित होती है? यानी किस प्रकार की जो बस्तियाँ हैं वो सड़कों के किनारे, नदियों के किनारे या नहरों के किनारे विकसित होती है? वृत्ताकार, रेखीय, क्रॉस आकार और वर्गाकार। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखीय। क्योंकि अगर सड़कों के किनारे विकसित होगा तो रेखीय ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, कह रहे निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रमुख है? प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक, चतुर्थक। यानी ग्रामीण बस्तियों में क्या हो सकती है? तो प्राथमिक, चूंकि खेती पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। क्वेश्चन 16 कह रहा है, सॉरी 15 ना, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में उपयोग होता है? यानी जो कुल जल है उनका सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में
उपयोग हो जाता है? तो सिंचाई में। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि जितना जल है उसका सबसे बड़ा भाग जो है वो सिंचाई में उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? यानी जो भारत में है ज्वार, उनका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत विश्व में किस फसल का प्रमुख उत्पादक? देखिए, भारत जो है विश्व में किस फसल का क्या बोल रहा है? प्रमुख उत्पादक है। जूट, चावल, चाय और कॉफ़ी। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा जूट। यानी जो जूट है उसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। आपसे भी याद रखिएगा, सुनहरा रेशा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। आप लोग ये भी याद रखोगे साथ ही साथ कपास, कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, सफ़ेद सोना, जबकि जो पेट्रोलियम होता है उसको काला सोना कहा जाता है। आप सभी याद रखोगे। नेक्स्ट क्या है? लिग्नाइट कोयला कहाँ पे पाया जाता है? लिग्नाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ दे दिया है लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? झरिया में, नई में, बोकारो में और रानीगंज में। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा नई में। 19 कह रहा है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? यानी सबसे बड़ा जो है सौर ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पे स्थित है? नासिक, जोधपुर, कैगा और चंद्रपुरा में। ठीक है, तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है? दूध का, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का, पानी का और पेट्रोलियम का। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानों को जोड़ा चैनल टनल से जोड़ा है? यानी इनमें से कौन सा स्थानों का जोड़ा चैनल टनल से जोड़ा हुआ है? लंदन बार्लिन, पेरिस लंदन, बार्लिन पेरिस, बार्सिलोना और बार्लिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? कृषि विकास, पर्यावरण विकास, परिवहन विकास और भूमि उपनिवेशीकरण। ठीक है, उपनिवेशीकरण। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण विकास। 24 कह रहा है अमेरिका में दास व्यापार कब समाप्त कर दिया गया? यानी अमेरिका में जो दास व्यापार था उसे कब समाप्त कर दिया गया? तो बच्चों आप लोग को पता है कि ठीक है 1808 ईस्वी में अमेरिका में क्या हुआ कि दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है 25, कह रहा है ओपेक में कितने देश हैं? ओपेक में कितने देश है? 10, 11, 12 और 13। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। तो आज हम लोग खंड ए के जो थे सारे एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखा है। कल हम लोग क्या करेंगे, इनके सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल द सक्सेस 2.5 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।